नमस्कार साथियों, अभी हम जो पिछला वीडियो अभी आपको अवेलेबल कराया गया है रेशियो और प्रोपोर्शन का, उसमें बेसिक चीज़ों से रिलेटेड सारा कुछ जो हो सकता है वो बताया गया है। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, उनका सलूशन कैसा हो सकता है, ये आज के वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप रेशियो और प्रोपोर्शन सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, और अगर पूरा नहीं देखते हो तो कुछ सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन वीडियो पूरा अवश्य देखें। तो इसमें जैसे कभी लास्ट वीडियो में हमने रेशियो यानी अनुपात, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। दो रेशियो से कंबाइंड, दो रेशियो ए बी और बी सी हैं तो उनसे कंबाइंड रेशियो ए बी सी कैसे फाइंड करते हैं, ए सी कैसे फाइंड करते हैं, और साथ में फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट प्रोपोर्शन के बारे में जो भी क्वेश्चन आए थे वो बताए गए आपको, क्योंकि वो सारी बेसिक चीज़ें थी। चैप्टर से रिलेटेड जो भी था आपको बताने का प्रयास किया गया था पहले वीडियो के माध्यम से। अब हम देखते हैं, जैसे आपने पहले दो रेशियो को कंबाइंड रेशियो में सॉल्व करना सीखा। आज का जो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अगर थ्री रेशियो गिवन है, थ्री रेशियो गिवन मतलब A:B, B:C एंड C:D, ये रेशियो गिवन है। ये सपोज करो 2:3 है, 4:5 है और 6:7 है। ठीक, तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन बनता है फाइंड करना है A:B:C:D। ठीक, ये हो गया। और दूसरा आपसे ये बोल दिया जाएगा A:D फाइंड करिए। इस टाइप का ही क्वेश्चन थ्री रेशियोज से बनता है, और जब भी आता है चार रेशियो के तो यही दो क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, तभी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसको करते कैसे हैं। दो रेशियो को ए बी और बी सी को कंबाइंड ए बी सी में करना तो अभी पिछले वीडियो में सिखाया गया है, उस वीडियो को आप पूरा देखें। किसी भी नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन या कुछ भी सीखने से पहले हमें जो बेसिक की चीज़ें बताई गई हैं उन पर फोकस जरूर करना चाहिए। इसलिए पहला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है रेशियो और प्रोपोर्शन का तो एक बार अवश्य देखें। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले ए बी सी जो आप सीख चुके हो वो देख लो। ए बी का रेशियो कितना है? 2:3। बी सी का कितना है? 4:5। तो ऐसे लिख लिया गया आपको, ये तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया। अब क्या करते हैं कि ये जो बी कॉमन है उसके नंबर भी अगर कॉमन होते तो हमें रेशियो में कुछ भी नहीं करना होता। अगर यहाँ भी 3 होता, यहाँ 5 होता, तो ये हमारा ए बी सी का रेशियो 2:3:5 या 2:3:5 बन जाता। लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अब ये ऐसा नहीं है, तो सिर्फ इतना करते हैं, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये सी के साथ है। तो जो सी के साथ है उसका ए बी में करते हैं, और जो ये ए बी के साथ है इसका इसमें कर देते हैं। तो इसका जब ऐसे भी आपको बताया गया था, इसका इससे कर दें, इसका इससे कर दें। तो 2 4 जा क्या हुआ 8, 3 4 जा क्या हुआ 12, और 3 5 जा क्या हुआ 15। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ये रेशियो किसका आ गया? ए बी और सी का। अब हमें डी भी पता करना है, डी का रेशियो भी पता करना है। जो सी डी में दिया है हमारा क्या, सी डी का रेशियो दिया गया 6:7। ठीक, तो हमें डी पता करना है। यहाँ पर सी हमारा क्या है, इसका रेशियो है 6:7। तो ए बी सी का तो हमने कंबाइंड पता कर लिया इस मेथड से। अब जब हमें सी का पता है, सी का 6 है तो डी है हमारा 7। अब यहाँ पर हमारा जो वास्तव में ए बी सी के फॉर्म में जो रेशियो सी की वैल्यू आई है वो 15। तो इसमें हम डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे 15 × 7/6, सिर्फ इतना करना होता है। ये 15 है, इनका रेशियो क्या है 6 और 7। हमें फाइंड क्या करना है डी, तो डी वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और जो सी था वो अपान में कर दिया।
तो ये क्या आ जाएगा 105/6। अब 6 ये हो गया, तो हमारा ये बन गया 8, 12, 15 एंड 105/6, इतनी चीज़ आ गई है। अब क्या करना है, हमें 6 को हटाना है यहाँ से। तो 6 से हटाने के लिए पूरे सारे जितने भी रेशियोज या नंबर हैं उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 48 आ जाएगा, ये 72 आएगा, ये 90 आएगा, ये 105 आ जाएगा। तो ये हमारा ABCD का रेशियो हो गया। लेकिन अब ये देखते हैं, अगर ये जो नंबर्स आए हैं किसी एक सिंगल नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनको हम डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 3 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 16 आ गया, ये 24 आ गया, ये 30 आ गया, ये 35 आ गया। तो ABCD का जो अनुपात है हमारा क्या हो गया, 16:24:30:35। समझ में आया होगा। क्या करना है, ABCD 3 टाइप्स के आपको रेशियो गिवन है और उनका एक कंबाइंड या सम्मिलित अनुपात या रेशियो A:B:C:D आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, ABC का ऐसे आप पता कर लेंगे। ABC का आ गया तो C और D में जो रेशियो गिवन है D फाइंड करना है, ABC आपका आ गया। तो अब C और D का रेशियो हमारा क्या है, 6:7। तो जो ये C आपका आया इसमें D की जो वैल्यू 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करके अपॉन में 6 कर दिया। अब ये फ्रैक्शन में आया है, अगर फ्रैक्शन में ना आया होता तो रेशियो यहीं पर पता चल जाता। अगर ये कैंसिल हो जाता 6 से ये नंबर, तो ये आपको आगे नहीं करना पड़ता। अब ये फ्रैक्शन में आया तो इस 6 को हटाने के लिए क्या किया आपने, पूरे इन सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। और अगर ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आपने डिवाइड कर दिया, तो आपका ये क्या आ गया, ये रेशियो आ गया A:B:C:D। क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन रेशियो समानुपात का अगर ऐसे सिंपल में ABBCD का रेशियो फाइंड करने को दिया गया तो 100% ये क्वेश्चन आता है। इसे बहुत ध्यान से आपको देखना है। क्लियर हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन इसमें मुझे आता है वो क्या आता है, AD। तो A और D कितना आया, यहीं से आप चेक कर सकते हो। A हमारा आया 16 और D कितना आया 35। तो ये रेशियो D हमारा क्या हो गया, 16:35 या 16:35। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, 16:35। या जैसे कि आपने ये लिखा है A/B, B/C/C/D। अगर ऐसे हम कर दें, ठीक है भाई, A/B को हमने लिख लिया A/B, B/C को हमने लिख लिया B/C, C/D को हमने लिख दिया ये C/D। अब हमें जैसे AD पता करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पहला अनुपात कितना है 2/3, दूसरा कितना है 4/5, तीसरा कितना है 6/7। ये अनुपात गिवन थे, तो इससे आपने डिवाइड कर दिया, 2 बार में हो गया। अब और कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऊपर के नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 2 चौको 8 दूनी 16, यानी 16/35। ये क्या निकल आया A:D। A:D अगर डायरेक्ट आपको निकालना है, 3 रेशियो गिवन है ABBCD और केवल A/D या A:D आपको फाइंड करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर चारों का पता करना है तो आप इस तरह से पहले चारों का पता कर लेंगे और फिर उसमें अगर AD निकालना है तो आप इसी से पता कर लेंगे, फिर ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपका A/D पूछा गया है तो फिर ये प्रोसेस ना अपनाएं, डायरेक्ट A/B इंटू B/C इंटू C/D कर दें, तो A और अनुपात D आप ऐसे आसानी से पता कर लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ज़्यादा मैथ में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। हाँ, इसमें मैथ में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो मैथ की एक तरह से कहा जाए कि किस तरह को मैथ उनको लाइक करते हैं मैथ सब्जेक्ट को, तो 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो कहते हैं कि मैथ मुझे आती नहीं है
और मुझे सीखनी भी नहीं है, समझ रहे ना। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो अलग बात है। नहीं, मैं समझता हूँ आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी में मैथ पूछी जाती है, किसी में सिंपल, किसी में और लेवल की, किसी में कुछ, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो भले ही पूरा मैथ में अपने आप को एक्सपर्ट ना बनाएं, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको मैथ की आनी ही चाहिए। भले आप सिविल सर्विस अटेंड करने जा रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका मेंस में कुछ नहीं होता है इसका, लेकिन CSAT जो होता है उसमें क्वालिफाइंग के लिए मैथ सॉल्व करनी पड़ती है। और उसमें भी अगर आपको लगता है कि अदर पोर्शन से हम क्वालिफाई कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बट जब अगर मान ली सपोज करो आप IAS बन गए, IPS बन गए, आपको कोई डिस्ट्रिक्ट मिल गया, तो वहाँ पर आपको मैथ्स से रिलेटेड चैप्टर कहीं परसेंटेज का आ जाएगा, कहीं डेटा का आ जाएगा, तो वो आपको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कहीं पर भी जाओगे तो मैथ ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको अवॉइड नहीं करिए, नेगलेक्ट नहीं करिएगा मैथ को। कुछ चीज़ें तो आपको सीखनी है, वो सीख लें। अच्छा, दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कुछ आती है लेकिन ज़्यादा नहीं आती है, तो थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को, मैथ में भी निश्चित रूप से आने लगेगी। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको वास्तव में मैथ पहले से आती है, उन्हें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिनको वास्तव में वीक है मैथ में, उनको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन अभी आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आता है आपका, क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2A = 3B = 4C। ऐसे बुक ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा फाइंड A = B = C। ध्यान से देखें इसको, देखिए बहुत आसान सा, सिंपल सा आपको मेथड इसका बताया जा रहा है। गिवन क्या है, 2A = 3B = 4C, और फाइंड क्या करना है, A/B/C, जो भी लेटर यहाँ दिए हैं उन्हीं का रेशियो पता करना है। यहाँ पर X, Y, Z हो सकता था, कुछ भी हो। आपको करना क्या है, A/B/C पता करना है। तो जैसे पहले हमें A का वैल्यू पता करना है, तो A को यहाँ पर छोड़ दें, आप A भूल जाइए, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, B और C के जो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ गया 12। अब जैसे B पता करना है तो B भूल जाएं, A और C का मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ गया 8 आ गया। अब जब C पता करना है तो C को भूल जाएं, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ गया 6। तो इस हिसाब से ABC का जो रेशियो ये क्या आ गया 12/8/6। अब हम देख क्या रहे हैं कि इसमें जो नंबर हैं ये सारे इवन नंबर हैं, और इवन नंबर हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब जब डिवाइड हो जाएंगे तो डिवाइड कर देना है इनको, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी है। ये जब इवन नंबर है, रेशियो है, रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म या स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करना है। तो 2 से 12 डिवाइड किया 6, ये 4, ये 3, तो यही इसका ABC का रेशियो हो गया आपका। क्या करना है, ज़रा सा क्वेश्चन है, अगर आपने इसके पहले नहीं किया है तो आपको लगेगा पता नहीं क्या आएगा ये इसका आंसर। निश्चित सी बात है, जो चीज़ मैंने नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, उसके बारे में गेस करना भी मुश्किल होता है। तो अगर इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आए, इक्वल में दिया हो, रेशियो पता करना हो, तो आपको जैसे A का पता करना, तो A आप भूल गए, A को कवर कर लिया, ढक लिया, B और C का मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया। B का पता करना है तो B ढक लो, आप 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया। C का पता करना है, C ढक लिया, A और B का मल्टीप्लाई कर लिया। और अगर ये किसी एक सिंगल नंबर से डिविजिबल है तो डिवाइड कर दीजिए। अब ये हो क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 और 4 में एक कॉमन फैक्टर 2 होता है, दोनों नंबर से 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ 5 लिख देते, ठीक है, तो शायद फिर वो आपका डिवाइड नहीं होता किसी से, तो जो आता है वही रेशियो हो जाता है। लेकिन ये कोई क्या नंबर आएंगे ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं,
तो जो भी अगर ऐसा आ रहा है वैसा ऑप्शन हो सकता है आपका नहीं दिया होगा, और निश्चित रूप से ऐसा ऑप्शन नहीं देते हैं तो आप सोचोगे ये पता नहीं कहाँ से आ गया, सर ने क्या बता दिया बकवास चीज़। तो अगर ये ऐसे नंबर आ रहे हैं रेशियो में जो किसी एक से डिविजिबल है तो उनको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस तरह से ही आपका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऐसे कहीं बोल दें, ये जैसे मल्टीप्लाई में था, यहाँ 2 मल्टीप्लाई ए, 2a का मतलब क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई ए, 3 मल्टीप्लाई बी, 4 मल्टीप्लाई सी। अगर यही क्वेश्चन आपके डिवीजन में दे दे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दे दिया a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5, ठीक। अब अगर बोला जाए कि फाइंड a रेशियो b रेशियो c, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, जो a और b और c के अपान में लिखा है वही इसमें रेशियो हो जाएगा। 3:4:5, यही इसका आंसर हो गया। आ गया होगा समझ में, ठीक है ना भैया। क्योंकि इसमें इतनी चीज, ये मल्टीप्लाई में दिया है डिवाइड में दिया। मल्टीप्लाई वाले में क्या करना है आपको बताया, a पता करना, a ढक लिया, b c का मल्टीप्लाई कर लिया, b पता करना, b ढक लिया, a c का मल्टीप्लाई कर लिया, c पता करना, c ढक लिया, a b का पता कर लिया, आपका रेशियो आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड में दिया है, डिवाइड में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जिसके अपान में आया वो उसी का रेशियो हो गया। क्यों हो गया? अच्छा, अब इक्वल का मतलब तो आप समझते ही हो, ये सब इक्वल लिखा है, तो इक्वल क्या आएगा, a की वैल्यू अगर हम 3 ले लें, अपान में 3 है ये, b के अपान में 4 है तो b 4 ले लें, c के अपान में 5 है तो 5 ले लें। अब ये देखो कैंसिल होके सब क्या आ जाएंगे, 1 आ गए, इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए ये भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर इस क्वेश्चन को कभी भी आप फेस कर रहे हो, कुछ भी नहीं करना है, अपान के नंबर देखिए और आंसर टिक करिए, ठीक। चलिए आप देखते हैं इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ the ratio of 4 की पावर 3.5 and 2 की पावर 5 is to 2 की पावर 5 is equal to, is सेम एज या is equal to, ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपका दिया है 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5, इसका रेशियो क्या है। देखिए ये 2 है, ये 4 है, 4 को हम 2 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, ये आ गया आपका, ये आ गया इस 2, ये हो गया 2 की पावर 5 सॉरी। तो ये जो 4 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, और जो पावर लिखी थी वो लिख दो 2 की पावर 5। तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है 2 की पावर 2 और होल 3.5, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, ठीक। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, 2 की पावर 5 कॉमन हो गया, तो 2 की पावर 5 से या इसको हम डिवाइड कर लें। डिवाइड क्यों कर लें, ये आपका अनुपात है, रेशियो है, रेशियो को बटे में लिखा जाता है, अपान में लिखा जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 7 अपान 2 की पावर 5। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 2 अपान 1, क्योंकि अगर बेस इक्वल है तो डिवाइड करने पर जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 2 की पावर 7 को जब 2 की पावर 5 से किया तो 7 - 5 क्या आ गया 2, 2 की पावर 2 और नीचे आया 0, 2 की पावर 0, 5 में 5 गया 0, या इसी से डिवाइड कर रहे हो कुछ नहीं तो 1, किसी भी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब 2 का स्क्वायर यानी 4 अपान 1, तो इसको क्या लिखोगे 4:1, बस ये आंसर हो गया आपका।
और ये यहीं से पता चल रहा था हमको, इससे ऐसे डिवाइड कर देते 2 की पावर 2:1, 4:1 हो गया। ये तो इसलिए बता दिया गया आपको, कहीं ऐसा ना लगे कि ये कैसे डिवाइड हो गया, ये तो रेशियो का साइन था। रेशियो को आप बटे में या पान में लिखते हो तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, घबराइए कि नहीं। मैथ अगर एक बार आपको समझ में आने लगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। बस आपको एक बार समय देना है, पूरा वीडियो देखना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप निश्चित रूप से एक बार एक वीडियो आप पूरा देखिए, अगर उसमें कोई रहता है कि आपको ये नहीं समझ में आया तो आप हमारे चैनल अननोन टू नोन के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर लिख सकते हैं। वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर कराई जाएंगी, बट आप वीडियो देखना है तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है, AX/Y इक्वल टू गिवन, कुछ भी दे दिया इन्होंने, सपोज करो 5:2 दे दिया, ये आपका क्वेश्चन है, और पता करने बोल दिया गया देन 8x + 9y रेशियो 8x + 2y, ये पता करना। x और y का रेशियो दिया है 5:2 और फाइंड करना है 8x + 9y रेशियो 8x + 2y। सिर्फ इतना पता करना है आपको, ठीक है। x अनुपात y बराबर 5:2। सीधा से इसमें ध्यान रखो होता है, x की ये वैल्यू हो गई, y की ये वैल्यू हो गई। इसकी सीधी सीधी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो 8 की और x की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो 8 × 5 + 9 y की 2, 9 × 2 8 × 5 + 2 × 2, ये हो गया। तो ये हो गया 40 + 18, ये हो गया 40 + 4, तो ये हो गया 58 और ये हो गया 44। अभी आपको बताया गया कि अगर ये किसी भी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है भैया। तो ये दोनों इवन नंबर हैं, इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं, आप सभी जानते हो। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 29 आ गया, ये 22 आ गया, और यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या किया गया, जो भी अनुपात दिया गया है, पहले वाले अनुपात या जो भी लेटर है उसकी पहली वैल्यू, जो दूसरा लेटर है उसकी दूसरी वैल्यू। अब ये जो भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिया वहाँ पर पुट करना है आपको। साइन जैसे दिए हैं, प्लस है तो प्लस करना, अगर माइनस है तो माइनस करना, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना, कुछ भी आ सकता है, वो आपको उसी तरह से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। आपका जो भी रिक्वायर्ड रेशियो है वो आप आसानी से फाइंड कर लोगे। क्या इसमें कुछ मुश्किल सी चीज़ है? बहुत ही आसान है। अब देखते हैं इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, x/y इक्वल टू 2:1, देन x² - y² इज टू x² + y²। जैसे अभी क्वेश्चन बताया गया बस उसी का है, बस इसका पैटर्न चेंज। अभी मैंने क्या बताया था कि पहले लेटर क्या पहला वैल्यू, दूसरे लेटर की दूसरी वैल्यू, वहाँ पर 8x 9y था तो मल्टीप्लाई किया गया था। यहाँ पे करना है x की प्लेस पर आपको 2 लिखना है, y की प्लेस पर आपको क्या लिखना है 1। यहाँ पर भी x प्लेस पर 2, y की प्लेस पर 1। तो यहाँ पर आप 2 लिख दोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, क्या हो गया 4 - 1 रेशियो 4 + 1 तो 3 रेशियो 5। बस ये आंसर हो गया।
क्वेश्चन अगर आपने इस तरह के नहीं देखे हैं तो ये प्रॉब्लम करेंगे। बस एक बार बार कहने का मतलब है कि सिर्फ आप कोशिश कीजिए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश करिए एक बार। और करना क्या है आपको, अगर आप कहीं पर भी ऑफलाइन या कुछ नहीं कर रहे हैं कोचिंग, तो एक बार हमारे चैनल अननोन टू नॉन के साथ जुड़ें और सिर्फ वीडियो देखना है आपका, कोई इसका चार्ज नहीं है, पता है, टोटली फ्री है। इससे सीख नहीं पा रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आपको बताया हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम, यूट्यूब के से नाम से है, और चाहे इंस्टाग्राम पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। आइए और देखते हैं क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन दिया है एक अच्छा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy, देन x इज टू y फाइंड करना है आपको। ये लिखा है आपका क्वेश्चन, इसमें अभी कुछ भी नहीं दिया रेशियो, नंबर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy, और हमें रेशियो फाइंड करना है x और y का। ठीक, तो आप देखें, अगर आपने एलजेब्रा पढ़ा है, उसमें फैक्टराइजेशन पढ़ा है, एलजेब्रा की जो बेसिक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जितनी भी क्यूब की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। फिर भी अगर आपने कुछ नहीं किया तो इसको ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर, ये 4xy इधर ले आए तो ये हो गया माइनस 4xy इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके या तो आप फैक्टर कर लें, फैक्टर करना नहीं आता है तो ये आइडेंटिटी लिखिए, जैसे ये x का होल स्क्वायर लिखा है, ये 2y का होल स्क्वायर लिखा है, ये -2 इंटू एक्स इंटू 2y के इक्वल है, मतलब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के फॉर्म में लिखा है, तो ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा x है और b 2y है, तो x माइनस 2y इक्वल टू 2y का होल स्क्वायर 0, तो भी आपका यही हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू 2y। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे एक बोला था किसी क्वेश्चन में 10% ऑफ x इक्वल टू 20% ऑफ y, तो आपको क्या बताया था, नंबर कैंसिल कर देते हैं, 10 से 20 को 1 2 आ गया, और ये नंबर फिर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे x इज टू y। इसका मतलब आप समझ गए ना कि x इक्वल टू 2y आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x है वो y से डबल है, तभी इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, x y का डबल है या x y से दुगना है। तो जब इनका रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये चेंज हो जाता है आपस में ऐसे ऐसे, ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 है तो ये 1 आ जाएगा। तो ये इसका आपका रेशियो हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर कोई पहले रेशियो नहीं दिया था, केवल इक्वेशन के फॉर्म में दिया था। मैंने आपके वो पिछले वीडियो में भी रेशियो प्रोपोर्शन जब पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि अब हर एग्जाम्स के जो पैटर्न बदल गया है, सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, एलजेब्रा का भी हो सकता है, ज्योमेट्री का भी हो सकता है ना। रेशियो प्रोपोर्शन में तो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री की बात नहीं आती है, लेकिन ये देखिए पर आप यहाँ पर एलजेब्रा का यूज ज़रूर हुआ है, तो इसको आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन जो हैं कुछ कराए गए थे और बाद बाकी आप भी करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको हमारे चैनल अननोन टू नून के कमेंट बॉक्स में लिखिए, यूट्यूब के नाम से हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, उस पर लिखिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको 100% सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।